हेलो। मैं यहाँ पे टू लिस्ट का ऐप बनाने जा रहा हूँ, बेसिक टू लिस्ट, जहाँ पे मतलब एडमिन लॉगिन करेगा, फिर डैशबोर्ड दिखाएगा और डैशबोर्ड से मतलब हम चीज़ें कर सकते हैं। डैशबोर्ड से हम फंक्शन जोड़ सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ फंक्शन होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सर्वर नेम हम लोकल डिफॉल्ट रहता है, यूज़र नेम रूट ही रहता है, पासवर्ड कुछ नहीं रहता। और डीबी नेम हम इसे चेक कर लेते हैं। तो हम डीबी में टू डू लिस्ट 03 में काम करेंगे। टू डू लिस्ट 03। ओके, हो गया। तो अब एक बात देख लीजिए, जैसा यहाँ पे है वैसा ही करना है, आपको उल्टा पुल्टा नहीं करना है, एकदम ये ऐसा ही करना है, ठीक है। तो चलिए हम ये सब ना एक कनेक्शन वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। माई सिक्वल्स कनेक्ट से हम ये मेनली क्या करता है, ये मतलब, अरे यार क्या आ गया, माई एसक्यूएल कनेक्ट से हम कर लेते हैं। माई स्कूल कनेक्ट से पूरा मतलब जहाँ पे मतलब प्रॉपर एक चार मतलब चार कनेक्शन एक साथ एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके। तो हम पहले क्या आ गया, सर्वर नेम हो गया। दूसरा क्या हो गया, यूजर नेम हो गया। तीसरा क्या है, पासवर्ड आ गया, पासवर्ड की पकड़ हो, पासवर्ड पकड़ हो गया। एंड डीबी नेम तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखा तो थोड़ी चलेगा। ऐसे करके फिर अगर कनेक्शन वेरिएबल में कुछ दिक्कत है, अगर कनेक्शन वेरिएबल में कुछ दिक्कत है, देन हम शो करेंगे, डाई करेंगे कोड यहाँ पे। डाई करके हम लिखेंगे माई कनेक्शन एरर। तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम एक और मैसेज शो करेंगे, माई कनेक्ट एरर। बन गया जी, हो गया। अब नेक्स्ट हम काम करेंगे, जहाँ पे एडमिन काम करेगा, तो ऑब्वियसली हम एडमिन पे ही मतलब एडमिन का पेज बनाएंगे। तो हम लिखेंगे कहने एडमिन लॉग इन डॉट पी एच पी। चलो, हो गया। अब हम क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे जाके एक बेसिक सा मतलब एक बेसिक सा हम बनाएंगे, बेसिक सा मतलब फॉर्म बनाएंगे, जिसमें यूज़र क्या कर सकता है, यहाँ यहाँ पे लॉगिन एडमिन लॉगिन करके बाकी सब चीज़ें कर सकता है। पहले ये स्टेप देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम समझेंगे, ठीक है। तो हम बूटस्ट्रैप 4 बूटस्ट्रैप 4। और सबसे पहले आपको और एक चीज, आपको एक ऐसा मतलब न्यू से क्लिक करके एक ए नाम का डाटाबेस क्रिएट कर लेना है। ओके। यहाँ पे हम दूसरे स्टेप में दूसरे हम बात बोलेंगे। ओके। तो हम यहाँ पे बूस्टर प्रो W3 स्कूल करते हैं, W3 स्कूल करते हैं, डॉट बूटस्ट्रैप प्रो आ गया। ठीक है। यहाँ पे जाके हम फॉर्म पे देखेंगे, यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप पे जाके फॉर्म देखेंगे, यहाँ से नहीं, ऐसे जरूर। फॉर्म जी पकड़ हो जाए, फॉर्म जी पकड़, हाँ फॉर्म आ गया। देन ये फॉर्म ठीक ठाक लग रहा है, जो आज आपकी मर्जी, आप जैसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से हम कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ऑब्वियसली पेस्ट ही करेंगे। पेस्ट कर देते, इसमें हम छोटा मोटा चेंजेस करेंगे। कंटेनर MT5 कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 5, जो एक बूटस्ट्रैप का जो एक क्लास है, बहुत ही सही है। हो गया। हम इसको हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडमिन लॉगिन लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एडमिन लॉगिन पेज, एडमिन लॉगिन। ये मेनली HTML का टाइटल बार का काम करता है। तो चलते हैं हम, मतलब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है मतलब एसक्यूएल एसक्यूएल जाके एसक्यूएल पे डाटाबेस में वो नंबर और पासवर्ड जो स्पेसिफाई देना चाहते हैं, उसको इंसर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा मतलब यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारा पेज में, जो यहाँ से हम लॉगिन पेज किया थे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप से तो आ चुके हैं। अब हम मतलब एक टेबल बनाएंगे, जिसमें मतलब यूजर पास नेम और पासवर्ड रहेगा। ओके, ठीक है।
नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना मतलब क्वेरी इंसर्ट करेंगे, जहाँ पे टेबल से मतलब टेबल से ईमेल और पासवर्ड मतलब इंसर्ट मतलब ईमेल और पासवर्ड अगर चेकिंग होगा, अगर चेकिंग हुआ तो मतलब वो दूसरे अपना पेज पे मतलब ये मेनली लॉगिन और एक मतलब पार्टिकुलर हम पासवर्ड और ईमेल देंगे, जिसको यूज करके एडमिन लॉग इन हो सकता है। ठीक है, चलते हैं हम। पहले हम अपना टेबल बना लेते हैं। टेबल नेम यूजर, यूजर यूजर लिख दिए है, आईडी ईमेल पासवर्ड एंड क्रिएट एज। चार में ठीक है ब्रो, चार में ठीक है, चार ठीक है। हम यहाँ पे आईडी देंगे जो हमारा प्राइमरी की भी होगा, मतलब जहाँ से हम पहचान सकते हैं। इसमें ऑटो इंक्रीमेंट डाल देंगे, ये प्राइमरी होगा तो प्राइमरी नूल इंडेक्स प्राइमरी। एंड यहाँ पे ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे एंड यहाँ पे क्रिएट एज देंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली भैर वैल्यू होगा क्योंकि यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पे 255 जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो हम दे देंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे कुछ नहीं देने का नीड नहीं है। यहाँ पे क्या देंगे यार, डेट देंगे, डिफॉल्ट करंट टाइम स्पेंट। ओके, तो आई थिंक हमारा यहाँ हो गया है टेबल क्रिएट करना। आप टेबल ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हम सेव करेंगे। तो हम तो बना लिए। अब एक मतलब क्वेरी चलाएंगे, क्वेरी से हम ईमेल और पासवर्ड इसमें इंसर्ट करेंगे। चलते हैं देखते हैं। इंसर्ट इनटू यूजर, ठीक है। अब यहाँ पे होगा ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड होगा, ठीक है। और नीचे हम देंगे वैल्यूज, वैल्यूज होगा यहाँ पे सबूज @gmail, जीमेल सबूज@gmail.com। और ऐसे होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 वैल्यूज होगा। 1 2 3 हम पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5। और यहाँ पे हम क्वेरी चलेंगे, देखते हैं कोई एरर आता कि नहीं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी हमारा चाहे ये हमारा क्योंकि ये वैल कार्ड वैल्यू है। देखते हैं दूसरी बार। You have your syntax a check manual that correspond to your desired syntax name यूजर। अच्छा, यहाँ पे कुछ यूजर यूजर नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो हम गो करते हैं। हाँ हो गया, फाइनली हो गया। हमारा एक क्या बोलते हैं, हमारा मतलब हम वैल्यू इंसर्ट कर चुके हैं। जो हमारा ईमेल होगा sabooz@gmail.com होगा एंड पासवर्ड 1 2 3 4 होगा, जो कि एडमिन के पास फिक्सेड पासवर्ड ही रहता है। हम बेसिक से बना रहे हैं तो हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो वेलकम बैक। मतलब हम यहाँ पे हमारा मतलब हम वहाँ पे ईमेल और पासवर्ड इंसर्ट कर दे चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से मतलब यहाँ का कोड लिखेंगे, जो कि है यहाँ पे फॉर्म मेथड दिल लेंगे क्योंकि हमारा पोस्ट में जो मेथड है हम पोस्ट यूज करेंगे। फॉर्म मेथड को पोस्ट दे दिया है। अब यहाँ पे मतलब नेम ईमेल है, यहाँ पे पासवर्ड कर देंगे इसको। और ये वाला फील्ड हम हटा देंगे क्योंकि कुछ नीड नहीं है इस वाले फील्ड का, तो हम वो हटा देंगे।
तो लेट्स गो, हमारा आईडी पे पासवर्ड कर देंगे। अब हम पीएचपी का सिंटैक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दिया मैंने। अब हम उस कॉन्फ़िग वाले फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ के भी कनेक्शन चाहिए ना, इसलिए दैट्स वाई हम करेंगे, कनेक्शन फाइल को इंक्लूड करेंगे। एंड इफ हम फिर हम नेक्स्ट देंगे, इफ अगर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है अगर सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्म मेथड ऑलरेडी पोस्ट पर दे चुके हैं, तो ये चलेगा। पहले सबमिट होगा, पहले सबमिट होने के बाद देने चलेगा, ठीक है। तो पहले हम ईमेल वेरिएबल में वो जो यहाँ पे हम डालते हैं वो कनेक्ट करेंगे पहले हम इस वेरिएबल में। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है माई स्क्वेल रियल एसकेप स्ट्रिंग्स, पहले कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन देना है, इस कनेक्शन देना पड़ता है। हम उठा रहे पोस्ट से, तो पोस्ट से हम उठाएंगे ईमेल का वैल्यू। आपको ऐसा ही लिखना है, गलती मत कीजिए, ठीक है। एंड पासवर्ड, पासवर्ड पर भी मतलब आप ऑर्डर लिख सकते हैं, हम बेसिक से करेंगे तो हम उतना सिक्योरिटी, यू नो व्हाट आई मीन, कनेक्शन कन डॉलर इक्वल्स टू पोस्ट, यहाँ पे ईमेल होगा नॉट नेम, एक बार देख लेगी ईमेल, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड देख लेंगे, ठीक है। हम ईमेल का वैल्यू और पासवर्ड का वैल्यू फॉर्म से कलेक्ट कर चुके हैं। अब हम एसक्यूएल में जाएंगे। एसक्यूएल नाम के एक वेरिएबल बना दिया, एसक्यूएल नाम का एक वेरिएबल बना दिया मैंने। और यहाँ पे एडमिन बूस्टर का वो काटो भाई, यहाँ पे यूजर, हम मेनली यहाँ पे चेक करेंगे, अगर वो ईमेल और पासवर्ड अगर मिल जाए तो हमें फॉर्म चल चल जाना चाहिए, और क्या, यही करेंगे। तो सिलेक्ट यही चूज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है जी, के अरे कॉपी क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा, एक सेकेंड, कॉपी क्यों नहीं, कॉपी हो गया, देन हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड ईमेल, यहाँ पे मेनली हम चेक करेंगे कि फॉर्म का दिया हुआ वेरिएबल और मतलब इनपुट और माइस्कुल का जो हमने रखा है वो सेम है क्या। अगर सेम है तो हम चला देंगे, और क्या, ईमेल एंड दे देंगे, क्योंकि इसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड, तो पासवर्ड हम देंगे, पासवर्ड, ये जो है भी चेक करेंगे, पासवर्ड भी चेक करना पड़ता है, आप जानते हैं, ठीक है। फिर हमको इसका जो रिजल्ट आता है एक स्टोर करेंगे, रिजल्ट नाम का वेरिएबल माइस्क्वेल क्वेरी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन एंड रिजल्ट, यू नो व्हाट आई मीन, हो गया। देन अगर तो हम मतलब यहाँ पे एक कंडीशन चलाएंगे, मतलब आप मान लीजिए, आप मतलब मैं समझाता हूँ कैसे। ये मतलब माइस्क्वेल की क्वेरी को रिक्वेस्ट पठाएगा, ठीक है। अगर मैच हो जाए, ठीक है,
तो ऑब्वियसली एक का ज़्यादा एक रो आएगा, ठीक है। मतलब अगर ये क्वेरी मतलब ठीक ठाक चला, अगर नंबर परसेंट मिल गया, तो एक क्वेरी आके मतलब एक रो आके रिजल्ट में जमा होगा, ठीक है। और तो हम वही करेंगे, एक फंक्शन चलाएगा MySQL num ऑफ num रो रिजल्ट। एक का समान होना चाहिए, क्योंकि एक का ज्यादा हो जाएगा तो वो मतलब गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली तो ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर MySQL क्वेरी, अगर नंबर ऑफ रोज मतलब रिजल्ट के अंदर जो रोज है वो अगर एक का बराबर है, तो नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ का तो मतलब वही होता है अगर, ठीक है। तो हम उसके आगे हम लोग रो नाम का वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि भाई हमको तो सेशन पे भी आईडी ऐड करना है ना, मतलब सेशन पे भी एक आईडी ऐड करना है। तो हम आईडी कहाँ से लेंगे, तो ऑफ कोर्स मतलब रिजल्ट से ही देंगे। मतलब तो रिजल्ट पे ही सब रिजल्ट है ना, कि क्वेरी SQL का जो क्वेरी वगैरह है वो रिजल्ट पे स्टोर है। तो हम रिजल्ट से ही हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे MySQL, ठीक है, MySQL फेच अशोक। तो लेंगे कहाँ से, रिजल्ट पे, तो ऑब्वियसली रिजल्ट का नाम हम लिख दे देंगे, ठीक है। तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट करेंगे कि हमें क्या करना है। हम मतलब जो सेशन का आईडी, सेशन पे आईडी देना है, ठीक है। तो हम अब आईडी देंगे, ठीक है। तो हम आईडी कैसे देंगे, बात सवाल है, हम आईडी कैसे देंगे, ठीक है। एक हम वैसा बनाया यूजर, नहीं नहीं, सेशन पे देंगे, सेशन पे देंगे ना, सेशन पे डॉलर यूजर आईडी, यूजर आईडी कहाँ से हम देंगे, ठीक है। रो का आईडी तो रो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मतलब ये सॉरी, ये गलत मैंने लिख दिया, इससे लिखना पड़ेगा MySQL फेच अशोक। तो ये मतलब रिजल्ट का मतलब जो कोई कोई मतलब रिजल्ट का जो क्वेरी है, जो मतलब रिजल्ट है, वो मतलब एक एरे, मतलब एरे स्टैंड में देगा। तो कहाँ स्टोर कर देगा, वो स्टोर हो रहा है हमारा रो पे, ठीक है। अब सेशन पे तो आईडी याद करना ही है, क्योंकि सेशन जो होता है वो मतलब फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। सेशन पे हम आईडी स्टोर करके किसी का मतलब कर सकते हैं, अगर मतलब लॉग आउट वगैरह कर सकते हैं। और सेशन बहुत अच्छा चीज होता है, सेशन सब मतलब फॉर्म में देने चाहिए। तो सेशन मेन काम करता है कि सेशन मतलब मतलब अगर किसी के पास आई मतलब आईडी नहीं है, या मतलब आईडी नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो मतलब बाहर कर देगा, ठीक है। ऐसा हम सेशन करता है, इसे प्रोग्रामिंग स्टाइल में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हम रो करेंगे, ठीक है। रो का हम क्या करेंगे, आईडी, आईडी लेंगे इसके साथ, ठीक है। तो आईडी देंगे, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक हुआ, इनके सब कंडीशन ठीक हुआ, तो हम हेडर, हेडर हेडर से हम लोकेशन लेंगे। लोकेशन कहाँ हम भेजना है, अगर डैशबोर्ड डॉट पी एच, क्या, डैशबोर्ड डॉट पी एंड हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे हम कोड लिखे हैं गलत लिखे हैं कि सही लिखे हैं, ठीक है। तो पहले हम सेशन कर लेते हैं, सेशन तो चाहिए, हम सेशन यहाँ पे लिखे तो सेशन कर ही लेते हैं, क्या बात है, कर लेते हैं सेशन डॉट पी एच पी एंड सेशन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम PHP का सिंटेक्स लिखेंगे बेसिकली जैसा हम करते हैं, बेसिकली, ठीक है। सेशन, ओके। एंड क्या करेंगे हम, मतलब सेशन क्या बोलते हैं उसको, हाँ सेशन स्टार्ट करेंगे, सेशन, ऐसे सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम कंडीशन चलाएंगे, अगर, अगर नहीं है, इफ एसेट का मतलब, एसेट का मतलब है अगर मतलब ये मतलब के मतलब है कि नहीं है, ठीक है। इफ इसेट, इसका मतलब नहीं, नहीं इसका मतलब है अगर नहीं है, इसका इस दोनों का मतलब है अगर नहीं है, क्या नहीं है, अगर सेशन में यूजर आईडी नहीं है, अगर सेशन में
यूजर आईडी नहीं है, हम यूजर आईडी असाइन किया चुके हैं ना, इस वीडियो में किया है। अगर सेशन में यूजर आईडी नहीं है तो हमें क्या करना है, तो हमें, अगर यूजर आईडी नहीं है तो हमें क्या करना है, तो हमें भेज देना है कहाँ पे, कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे है वहाँ पे भेज दो, मतलब लॉगिन सॉरी एडमिन लॉगिन डॉट पी एच पी, एडमिन लॉगिन डॉट पी एच पी एंड ऑल सेट, एडमिन लॉगिन पी एच पी, और यहाँ पे हमें एग्जिट मारना है, एग्जिट। तो होप सो आपको, मैं एक बार देख लेता हूँ चला के। अभी डैशबोर्ड डॉट पीएचपी बनाना पड़ेगा, डैश, मैं पहले ही यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सही। मैं ऐसे जस्ट टेस्टिंग के लिए ये डाला, ठीक है, ऐसा कोई नीड, ये नहीं है कि मैं इस हेलो वर्ल्ड डाला हूँ, तो मैं चेकिंग के लिए डाला, इसके आगे तो और भी बहुत कुछ है। सर्व@gmail.com 1 2 3 4 5, और ये रिमेम्बर वाला तो रहना पड़ेगा भाई, मैं भूल गया। नहीं, रिमेम्बर वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एडमिन को हम बीच में करेंगे, थोड़ा स्टाइलिंग वाइलिंग की वजह से हम बीच पे करेंगे। टेक्स्ट सेंटर करेंगे, टेक्स्ट सेंटर। आ जाओ, आ जाइए भाई आप सेंटर पे, अब इतना नाटक मत कीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 10 लाइन पे कहीं पे कुछ गड़बड़ है, 10 लाइन, 10 10 10 10। क्या एरर दे रहा है? नहीं, मुझे मेरा गलती समझ में आ गया। यहाँ पे रिजल्ट है, मैं यहाँ पे एसक्यूएल के जगह रिजल्ट लिख दिया, क्योंकि मुझे मतलब एसक्यूएल में जो रिजल्ट आ रहा है उसको लेके हम रिजल्ट पे डालना है, तो भाई यहाँ पे एसक्यूएल बैठेगा। अब देखते हैं क्या हुआ कि नहीं, कुछ तो होने लगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सबमिट। अरे भाई, 10 नंबर लाइन पे कहीं पे कोड गया है। अच्छा, यहाँ पे डबल हो गया, अरे छोटा मोटा गलती हो ही जाता है, आप जब करोगे ना तो भाई छोटा मोटा गलती होगा ही आपसे। अब मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझसे गलती हो रहा है, तो ज- हमारा जो गलती मेन हुआ था, वो हुआ था यहाँ पे हम डबल दे दिया देता। आप अगर गौर से देखे होंगे तो हम यहाँ पे ना, हमारे पे जो डॉलर साइन है उसको हम यहाँ पे 2 दिए देते, तो वो गलती हुआ। और मेन चीज ये एसक्यूएल है, तो हम मतलब डाटाबेस से पहले हम क्वेरी उठा के पहले एसक्यूएल में डालेंगे, ठीक है, फिर एसक्यूएल में डाके फिर रिजल्ट में डालना पड़ेगा, आप समझे समझे हो? क्योंकि हम अगर डायरेक्ट रिजल्ट में अगर डाल देंगे तो ये सब चीजें नहीं होगा।